चतुर्थ स्कंद के 24वें अध्याय में भगवान शिव की स्तुति है। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं और इस श्लोक में भगवान शिव बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हे भगवान निर्गुण ब्रह्म सूर्य के समान प्रकाश अथवा आकाश की भांति सर्वत्र फैला और मायावादी हैं, निराकारवादी हैं, उनको इस बात को समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव जो परम वैष्णव है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है और द्वादश महाभागवतों में भी वो प्रमुख है। वो कह रहे हैं कि ये जो संपूर्ण विश्व है ये आपके अंदर ही स्थित है। कैसे स्थित है? जैसे आकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में दिख रहा है और जिसमें सारा ब्रह्मांड दिखाई देता है, वो निर्गुण ब्रह्म आप ही। भगवान कह रहे हैं भगवान निर्गुण ब्रह्म आप ही। निर्गुण का मतलब ये नहीं होता कि भगवान के अंदर कोई गुण ही नहीं है, जैसा कि निराकारवादी कहते भगवान के अंदर कोई गुण। निर्गुण मतलब कोई गुण नहीं, हमारे जैसे गुण नहीं है कि हमारे शरीर की रचना प्रकृति करती है। प्रकृति के 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। भगवान के दिव्य शरीर का, चिन्मय शरीर का सृजन भगवान स्वयं करते हैं। उनके शरीर की रचना प्रकृति नहीं करती है। उनके अंदर सारे दिव्य गुण है। शास्त्र के अनुसार 64 दिव्य गुण बताए गए। भगवान के अंदर 64 दिव्य गुण बताए गए हैं और ये निराकारवादी कहते हैं उनके अंदर चरितमानस की रचना ऐसी है तो उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया है, बिन बग चले सुने बिन गाना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़े योगी। तो इस प्रकार रामचरितमानस में जो कहा गया है वो निराकारवादियों की समझ में आता नहीं है। उसका मतलब वो अपने से तुलना करते हैं, इसलिए भ्रमित हो जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं। ईशोपनिषद में वर्णन आता है कि भगवान इतना तेज चलते हैं कि सारे देवता उनके किसी नहीं पहुंच पाते। कैसे चलते हैं? बिना पैर के चलते हैं, है कि नहीं? भगवान सारी जो खाद्य वस्तुएं हैं उनका स्वाद लेते हैं। कैसे लेते हैं? अगर इंद्रिय नहीं है उनकी तो कैसे स्वाद लेते हैं? और इतना बड़ा ब्रह्मांड का जो विस्तार है वो करते हैं तो कैसे करते हैं? सृजन शक्ति इतनी, संपूर्ण विश्व की रचना जो करते हैं वो कैसे करते हैं? बिना हाथ पैर के। उनके सारे जो अंग है वो हमारे जो अंग है वैसे उनके भी अंग है। जैसे आप एक व्यक्ति है कि नहीं? आपके पिता भी एक व्यक्ति थे, आपके दादा भी एक व्यक्ति थे, परदादा भी एक व्यक्ति थे। अगर हम नीचे से ऊपर जाए तो परम भगवान तक पहुंच जाएंगे। तो परम भगवान भी एक व्यक्ति है। क्या है? एक व्यक्ति है। तो उनका संपूर्ण शरीर हमारे जैसा नहीं, चिन्मय शरीर है। जैसे एक मिस्री की मूर्ति हो, उस मिस्री की मूर्ति को आप जहां से चखेंगे आपको स्वाद मिलेगा, है कि नहीं? हाँ, ये समझने की बात। उनका शरीर चिन्मय है, उनके सारे अंग प्रत्यंग, उनकी सारी इंद्रियां जो है वो चिन्मय है।
अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। हाँ? अद्वैत है, अच्युत है, अच्युत जिसका पतन नहीं होता, गिरता नहीं अपने स्वरूप से। अनादि है ईश्वर, परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर बहुत है, किंतु भगवान कृष्ण जो है वो परम ईश्वर है। हाँ? परम ईश्वर, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, उनका असली विग्रह कैसा है? सच्चित और आनंद से परिपूर्ण, अनादि, सबके, वो स्वयं अनादि है। उनका कोई ओरिजिन अगर ढूंढना चाहे तो वो कभी नहीं प्राप्त कर सकेगा कि उनकी ओरिजिन कहां से शुरुआत उनकी होती है। स्वयं अनादि है और सबके आदि है, सबके आदि वही। जैसा कि भगवान कहते हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचित धनंजय मई सर्व विदम सूत्रे मणिगणायुः। जैसे माले के मन के एक धागे में सब पिरोए हुए हैं, है कि नहीं? धागा सभी मनकों में से जाता है ना, माला के। जैसे ये माला के मन के एक धागे में सब जुड़े हुए हैं, ऐसे ही संपूर्ण विश्व जो है वो भगवान से जुड़ा हुआ है। मुझसे अलग कुछ नहीं भगवान कहते हैं। तो ये समझने की बात, जैसे अध्यात्मवादी हाँ, भगवान के स्वरूप को तीन प्रकार से देखते हैं। वदंत तत्व विदस्तत्व यज ज्ञानम अद्वयम। जो तत्ववेता है, तत्व के जानकार हैं, भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, वो तीन रूपों में भगवान को देखते हैं। कौन कौन? ब्रह्मे ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, है ना? ब्रह्म परमात्मा और भगवान के रूप में देखते हैं। इनमें भेद कैसा है? जैसे सूर्य का प्रकाश है और सूर्य लोक है और सूर्य देवता जो है कि नहीं? हम प्रकाश देखकर ही संतुष्ट हो जाते हैं, तो मतलब हमको सिर्फ ब्रह्म तत्व का ज्ञान है कि ब्रह्म जो है ये हाँ, भगवान के दिव्य स्वरूप का प्रकाश मात्र, ज्योति जो है वही ये ब्रह्म। और जो कुछ ज्यादा जानकार हैं, जिनकी बुद्धि कुछ आगे विकसित है, वो उनका ज्ञान परमात्मा तक है। जैसे इस सूर्य का प्रकाश जो है, इसका स्रोत कहाँ से है? सूर्य लोक से आ रहा है ना, तो वो सूर्य लोक को समझते कि हाँ सूर्य लोक है, उसी से ये प्रकाश आ रहा है। किंतु जो और ज्यादा जानकारी रखते हैं और ज्यादा ज्ञान जिनके पास है, तो वो ये सोचते हैं कि आखिर सूर्य लोक है तो वहां कोई उसका अधिष्ठात्री देवता भी होगा, है कि नहीं? जैसे पृथ्वी लोक है, पृथ्वी लोक में भारतवर्ष है ना? तो भारतवर्ष में भारतवर्ष का शासन सत्ता चलाने वाला एक प्रधानमंत्री है ना, राष्ट्रपति है कि नहीं? जो इस भारत देश को चला रहा है। ऐसे ही वो सूर्य लोक का संचालन करने वाला एक प्रतिनिधि वहां, जो उसका अधिष्ठात्री देवता जो जिसको सूर्य सूर्य कहते हैं। तो ये ज्ञान की विकसित अवस्था में वो जान सकता है। इसी प्रकार भगवान ब्रह्म परमात्मा और भगवान के रूप में जाने जाते हैं। और निराकारवादी जो है, एक तो कैसे है कि जैसे मधु का पात्र है, बॉटल है, बॉटल में मधु है और ढक्कन बंद है, मधु दिखाई तो पड़ रही है, उसका स्वाद मिलेगा क्या? बॉटल की मधु दिख रही है कि मधु है इसमें,
तो जब तक ढक्कन नहीं खोलेंगे, उसमें अंगुली नहीं डालेंगे, मधु को चखेंगे नहीं, तब तक क्या पता चलेगा कि मधु कैसी होती है कि नहीं? एक व्यक्ति ने सुना था गन्ना मीठा होता है। कैसा होता है गन्ना? मीठा होता है। उसका आकार कैसा होता है? बांस की लाठी जैसा होता है। बांस की लाठी जैसा। तो बांस की लकड़ी जैसा, बांस की तरह लकड़ी कहीं वो देखा, उसको उठा करके चूसना शुरू किया। गन्ना तो कभी देखा नहीं था, तो उसको उठा करके चूसना शुरू किया। उसमें मिठास मिलती नहीं उसको। तो किसी ने देखा, कहा भाई आप क्या कर रहे हो? कहा मैं गन्ना चूस रहा हूँ, लेकिन मैंने सुना था गन्ना मीठा होता है, इसमें तो कोई मिठास नहीं है। कहा ये गन्ना होता तब तो मिठास होती, इसमें ये तो गन्ना है ही नहीं। हाँ, आप तो लकड़ी जो है गन्ना समझ के चूस रहे हो, इसमें कहां से मिठास मिलेगी? यही स्थिति है निराकारवादियों की। वो न जानते हैं, न जानने का प्रयास करते हैं। और जानेंगे कैसे? शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, सत्संग करेंगे। हाँ, तब तो समझ पाएंगे कि ब्रह्म ये। तो जैसे यहाँ कह रहे हैं कि सारे ग्रह मंडल सूर्य के प्रकाश धूप पर टिके हैं, तो भी धूप तथा धूप का स्रोत सूर्य इन लोकों से पृथक है कि नहीं? सूर्य अलग तो है ना। अगर सूर्य इतनी गर्मी दे रहा है, इतनी गर्मी सूर्य दे रहा है, उसी गर्मी से इस पृथ्वी मंडल का जितना जल है वो सोखता है, जल को अवशोषित करता है और फिर वो अपने पास रखता है, बादल बना के रखता है। और फिर आवश्यकता पड़ती है तो फिर वो बारिश करता है, वर्षा होती है। वर्षा कैसे होती है? अगर सूर्य न तपे तो वर्षा नहीं होती। तो पृथ्वी का ही जल है, ऊपर जाता है, बादल के रूप में संचित रहता है, और वही बादल वर्षा के रूप में फिर आता है। जैसे समुद्र का ही जल ऊपर जाता है, वर्षा के द्वारा फिर नीचे आता है, नदियों के द्वारा फिर समुद्र में जाता है कि नहीं? ये सर्कल चलता रहता है, साइकिल बनी हुई है। हाँ? वैसे ये सारी वस्तुएं जो है इसी प्रकार एक दूसरे पर निर्भर है। यहाँ उदाहरण देते हैं प्रभुपाद महाराज, जैसे किसी व्यक्ति के पास बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारे कार्यालय हैं, ऑफिसेस हैं, तो बहुत सारी फैक्ट्रियां, बहुत सारे कार्यालय का अपने सिर पर रख के थोड़ी चलता है। हाँ? उनको संभालने वाले व्यक्ति हैं ना। हाँ? तमाम पोस्ट है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव है, अकाउंटेंट है, तमाम इंजीनियर है, सब संभालने वाले हैं ना। ऐसे ही यह संसार चलाने के लिए भगवान ने अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए। ये सारे देवता लोग जो है ये भगवान के प्रतिनिधि हैं, जो इस ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, है ना। आप देखते हैं जल का जल का डिपार्टमेंट जो है वह इंद्र के हाथ में है। और प्रकाश दे रहे सूर्य चंद्रमा, है कि नहीं? यहाँ पर उदाहरण देते हैं दो बार बोला, रसो अहमक सिखोते प्रभास में सूर्यो, जल में मैं रस हूं। आप जल क्यों पीते हो? अगर उसमें रस नहीं हो तो पियोगे? वही रस जो जल में है वो भगवान का स्वरूप है, उसी से आपकी प्यास बुझती है, आपको तृप्ति का अनुभव होता है। जब जल पीने पर तृप्ति का अनुभव होता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान है। हाँ? ऐसे भगवान को देखने के लिए हम चाहे तो देख सकेंगे? हमारी इंद्रियों में इतनी शक्ति नहीं है भगवान को देख सकेंगे। भगवान को कैसे देख सकेंगे? शास्त्र की चक्षु से। शास्त्र में जो वर्णन है उसके अनुसार हम भगवान को देख सकते हैं। और शास्त्र कहता है भगवान के श्री विग्रह से करोड़ों सूर्य के इतना प्रकाश निकलता है, और एक हेलोजन का बल्ब हम उसकी तरफ देख ही नहीं सकते हैं। अब बताइए आप भगवान की तरफ कैसे देख सकेंगे? है कि नहीं?
जब करोड़ों सूर्य के इतना प्रकाश निकल रहा है और उसी प्रकाश का परावर्तन है ये ब्रह्मांड प्रकाशित है, उसी प्रकाश का परावर्तन ही है। तो हम भगवान को देखने की चेष्टा भगवान के बताए हुए तरीके से देखना चाहिए। रसो अहमद सुकौंते, भगवान कहते हैं अर्जुन मैं जल में रस हूं। जब आप तृप्त होती है प्यास आपकी तो आप अनुभव करो कि भगवान है ऐसे। अच्छा सूर्य, सूर्य को तो हमें ये विश्वास कर लेना चाहिए कि आकाश में सूर्य है, कि हम बाहर निकल के देखेंगे तब विश्वास हो। प्रभास में शशि सूर्य हो, भगवान कहते हैं सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूं। तो प्रकाश देखकर ही हमें अनुभव हो जाना चाहिए कि भगवान है। सूर्य का प्रकाश देख के हमें पता चलना चाहिए कि बाहर सूर्य है आकाश में, चंद्रमा है आकाश में, इसलिए उसका प्रकाश है। यह देखने का तरीका है। और बहुत सारे भगवत गीता के 10वें अध्याय में भगवान अपने विभूतियों के विषय में वर्णन करते हैं बहुत अच्छी तरह से। अच्छा यहाँ एक उदाहरण दे रहे हैं 9वें अध्याय के 4थे श्लोक का। मया तद्विदं सर्वं जगदव्यक्ते मूर्तिना मतस्थान सर्वभूतानि न चाहते स्वस्थित है। मेरे अव्यक्त रूप द्वारा ये सारा ब्रह्मांड व्याप्त है, सारे जीव मुझ में स्थित हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। अब सारे जीव भगवान के अंदर है और भगवान उनमें नहीं है। भगवान उनमें नहीं है तो ये संसार कैसे चल रहा है? भगवान की विभिन्न शक्तियां जो हैं वही चला रही है। जैसे एक उद्योगपति अपने सारे उद्योग को अपनी डिपार्टमेंट जो अलग अलग लोगों को दे दिया है और इतना बड़ा कारोबार चला रहा है, उसी प्रकार भगवान जो है इसको चला रहे हैं। तो भगवत गीता का ये श्लोक बताता है कि भगवान अपने ब्रह्म पहलू के द्वारा सर्वत्र व्याप्त, ब्रह्म के रूप में सर्वत्र व्याप्त और प्रत्येक वस्तु उन पर टिकी है किंतु वह उसमें नहीं है। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहुनाम जो विदधाति कामान। जो भी नित्य वस्तुएं दिख रही हैं उनमें भगवान है। जिन वस्तुओं का विकास हो रहा है, जिनमें गति हो रही है, जिनमें आप क्रियाकलाप देख रहे हैं, इससे आप अनुमान लगा लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए, आपको विश्वास हो जाना चाहिए कि उसमें परमात्मा परमात्मा का अंश है। तो ये क्रियाशील है, नहीं तो मृत होती है कि अगर बिजली न होती यहाँ वायर में तो ये बल्ब जलता, पंखा चलता, एसी चलता, कुछ नहीं चलता ना। ये क्रियाशील क्यों है? क्यों लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, एसी चल रही है? इससे साबित होता है कि बिजली है। वैसे ब्रह्मांड की सारी चीजें गतिशील है कि नहीं? वृक्षों में देखिए उसमें वृद्धि हो रही है, फल लग रहे हैं, फूल लग रहे हैं। इतनी गाड़ियां दौड़ रही हैं, ये ऑटोमेटिक तो नहीं दौड़ रही। इनके अंदर चलाने वाला ड्राइवर बैठा है, हर गाड़ी में एक ड्राइवर है। तो इसी प्रकार विश्वास कर लेना चाहिए कि जितनी भी वस्तुएं गतिमान है ये भगवान की शक्ति के द्वारा चल रही है। परमात्मा आत्मा ये भगवान के अंश है ना। हम है, हमारी इंद्रियां है, हमारे शरीर के सारे अंग है, किंतु यदि आत्मा इस शरीर से बाहर हो जाए, परमात्मा आत्मा के साथ कब से रहता है? जब से वो शरीर में आता है, और जब तक वो शरीर में रहता है तब तक परमात्मा भी उसके साथ रहता है। आप कह सकते हो प्रत्येक जीव की, भले वो मल का कीड़ा ही क्यों ना हो, मल के अंदर रहने वाला कीड़ा, उसमें भी जीवात्मा है और उसके साथ ही परमात्मा। तो कोई ये कह सकता है नहीं परमात्मा को क्या जरूरत है उसके साथ मल में रहने की, है कि नहीं?
प्रश्न उठता है ना, जिज्ञासा कर सकते परमात्मा ने ऐसा कौन सा कर्म किया है। जीव तो ऐसा कर्म किया है जो मल का कीड़ा बना है, किंतु परमात्मा ऐसा कौन सा कर्म किया है जो मल के अंदर कीड़े के साथ है। उससे भगवान को, परमात्मा को, उनकी पवित्रता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ ही नहीं। जैसे सूर्य का प्रकाश गंदी वस्तुओं पर भी पड़ता है, अच्छी वस्तुओं पर भी पड़ता है। प्रकाश गंदा होता है क्या? नहीं नहीं। हवा गंदी वस्तुओं से भी दुर्गंध भी ले जाती है और सुगंध भी ले जाती है, सुगंधित वस्तुओं से। हवाई तो एक जगह से दूसरी जगह कौन ले जाता है? दुर्गंध और सुगंध को हवा ही ले जाती है ना। किंतु उसे कोई फर्क पड़ता है? उसमें परिवर्तन होता है? वो हमेशा अपने वास्तविक स्वरूप में रहती है। गंगा जी के अंदर कितने नदी नाले बह के आते मिलते हैं, कितनी गंदी वस्तुएं आगे गंगा जी में मिलती है, किंतु गंगा जी कभी अपवित्र होती है नहीं। समर्थ के नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरेश्वरी की नाई। जैसे सूर्य, अग्नि और गंगा जी है, ये कभी दूषित नहीं होती, कभी अपवित्र नहीं होती, चाहे कितनी भी गंदी वस्तुओं से इनका संपर्क हो। इसी प्रकार भगवान के तो कह रहे हैं निर्विशेषवादियों को ये समझना चाहिए। वेदांत सूत्र का कथन है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसका अर्थ ये है कि हमें ब्रह्म परमात्मा या पर ब्रह्म को समझना चाहिए। सत्यम परम धीमहि, श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक के अंत में सत्यम परम धीमहि पहला श्लोक, उसमें क्या कहते हैं? कैसे श्लोक? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् तर्कश्चार्थे सुविज्ञो सुराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम सत्य। मैं उन परम सत्य का ध्यान ध्यान किसका करना चाहिए? परम सत्य का। तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिम श्रोतव्यश्च कीर्तितव्यश्च ध्येयं पूज्यश्च नित्यता। हमें किसके विषय में सुनना चाहिए? भगवान के विषय में सुनना चाहिए। और हमें किसका वर्णन करना चाहिए? भगवान के रूप गुण लीला परिकर इत्यादि का वर्णन करना चाहिए। किसका ध्यान करना चाहिए? भगवान के सगुण स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, निर्गुण का नहीं। भगवान के सगुण स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। जो मुरलीधारी त्रिभंग ललित भगवान के अनेक स्वरूप है, किसी का भी ध्यान कर सकते हैं। लेकिन सब में भगवान कृष्ण जो है मुरली फोटो पर रखते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, मोर मुकुट धारण करते हैं और 3 जगह से टेढ़े खड़े होते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का ध्यान श्रोतव्यस्य कीर्तव्यस्य ध्येय पूज्यस्य नित्य, उनका ही ध्यान करना चाहिए, उनकी ही पूजा कर नित्य निरंतर, है कि नहीं? तो यहाँ पर भगवान शिव भगवान कृष्ण के विषय में कह रहे हैं कि आप संपूर्ण ब्रह्मांड में इसी प्रकार से व्याप्त है। आगे एक एग्जाम्पल उदाहरण देते हैं जो हमने बता दिया आपको। रसो मसु कौन्तेय प्रभास में सूर्यो प्रणव सर्वेदेषु शब्दार्थे पौरुषम रसो। एक बार क्या हुआ, क्लास मैदान में प्रवचन चल रहा था। क्लास मैदान मुंबई के चर्च गेट में क्लास मैदान है। पहले रथ यात्रा वहीं निकलती थी। 80 के दशक में रथ यात्रा आजाद मैदान से निकलती थी और जगन्नाथ शंकर सेठ रोड से होकर के और
वो जो भुलेश्वर एरिया है उधर से कालवा देवी रोड से वापस प्राप्त मैदान में, तो वहां महाराज प्रवचन कर रहे थे, हमारे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रवचन कर रहे थे, बहुत भीड़ थी। तो एक माता जी ने प्रश्न किया, जैसे कथा के क्लास के अंत में पूछते हैं किसी का कोई प्रश्न है कि नहीं, प्रश्नोत्तर होता है। तो महाराज ने पूछा तो एक माता जी खड़ी होकर के बोली, ये आपके हरे कृष्णा वाले हमेशा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते रहते हैं, क्या इनको भगवान का दर्शन हुआ कभी? अक्सर पूछा करते हैं, आपने भगवान को देखा कर, पूछ लेते हैं। तो महाराज ने कहा, आपको देखना है, आपको दर्शन करना है भगवान का, तो इन भक्तों से मिलिए, आपको दर्शन करा देंगे। ये थोड़ी आश्चर्यजनक बात है कि नहीं, ये कैसे दर्शन करा देंगे? ऐसी कौन सी टेक्निक है भाई, भगवान का दर्शन करा देंगे? महाराज ने उदाहरण दिया, आपने कितने लोग ऐसे हैं जो जल पीते हैं? सबने हाथ उठा दिया। ऐसा कौन है जो जल नहीं पीता है? सबने उठा दिया हाथ। महाराज ने कहा, जब आप जल पीते हैं तो आपको भगवान का दर्शन नहीं होता। भगवान गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं, रसो अहमक सुखोन्तेय प्रभासवी सशिशोर्य प्रणव सर्ववेदेषु शब्द के पौरुषम ऋषु। मैं जल में रस हूं। तो जल में रस अगर भगवान नहीं होते तो आपको तृप्ति का अनुभव नहीं होता। वही भगवान का स्वरूप है। आकाश में शब्द हो, आप जो बोलते हैं ये सारे शब्द आकाश में रहते हैं। आज की टेक्नोलॉजी जो है उसी शब्द को खींच लेती है और फिर उसको लोगों तक पहुंचा देती है। जो आप टीवी पर देखते हैं कार्यक्रम, पता नहीं कहाँ चल रहा है देश विदेश में, वो आपको टीवी पर दिखता है ट्रांसलेशन के द्वारा, तो टेक्नोलॉजी के द्वारा। शब्द कभी नष्ट नहीं होते, शब्द आकाश में पड़े रहते, वो खींचते हैं फिर ब्रॉडकास्ट करते। तो भगवान को देखने का यही तरीका है। अर्जुन जैसे व्यक्ति जो भगवान को नहीं देख सके, भगवान से उन्होंने जिज्ञासा किया, ये जो आपने अपनी विभूतियों का वर्णन किया, क्या मैं उस रूप को मैं देख सकता हूं क्या? तो भगवान ने अर्जुन से क्या कहा, इन नेत्रों से नहीं देख, इन नेत्रों से। अब ये प्राकृतिक नेत्र जो हमारे पास है वही वही नेत्र अर्जुन के पास भी थे, क्योंकि अर्जुन की भी शरीर की रचना प्रकृति ने की थी, जिसने हमारी रचना की हुई अर्जुन ने अर्जुन के शरीर की भी रचना की थी। तो उन प्राकृतिक नेत्रों से जब अर्जुन जैसा व्यक्ति नहीं देख सका जो भगवान का मित्र था और भक्त भी था, है ना, है कि नहीं? भगवान भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को क्यों दिए? भक्तों से मैं सखा थे रहस्य में तुम मेरे भक्त हो, सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं। तो हम आप तो क्या कह सकते हैं, ना हम मित्र ही है ना भक्त ही है, तो हम कैसे देख पाए? अर्जुन को भगवान ने कहा, इन नेत्रों से नहीं देख पाओगे, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र दूंगा। दिव्य नेत्र भगवान ने दिया, तब अपने स्वरूप को प्रकट करके अर्जुन को दिखाया, और अर्जुन भगवान के स्वरूप को देख करके भयभीत हो गया, डर गया, इतना डर गया पूरा ब्रह्मांड, एक दो नहीं सारे ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है वो भगवान के अंदर है। और वो युद्ध भूमि भी दिख रही, कुरुक्षेत्र भी दिख रहा है भगवान के अंदर। और कैसे बड़े बड़े जो धनुर्धारी योद्धा थे, कैसे भगवान के दांतों में चबाए जा रहे हैं, वो सब भी देखा अर्जुन। ये सब दृश्य देख करके अर्जुन कांपने लगे और कहा, मैं बहुत ज्यादा देख नहीं सकता, फिर मैं आप अब इस रूप को हटा लिया, समझ रहे? तो भगवान के स्वरूप का दर्शन अर्जुन जैसा व्यक्ति नहीं कर सकता, हम कैसे कर सकते? इसलिए शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है, शास्त्रों के अनुसार ही भगवान को समझना चाहिए।
हमारे आचार्य परंपरा के अंतर्गत जो आते हैं, जैसा हमको कहते हैं उसी पर हमको विश्वास करके चलना चाहिए, तब हम भगवान का अनुभव कर सकते थे। यही पद्धति है। हरे कृष्ण।